हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से सदैव अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखिए। और हाँ, जो भक्त ये वीडियो देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना बिल्कुल भूल जाते हैं, उनसे ये आग्रह है कि कथा प्रारंभ होने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहा कौन सी आश्चर्य की बात देखी है, वह मुझे भी बताइए। तब गौतम जी कहते हैं, हे राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया और वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी, बूढ़ी एवं दुबली पतली चांडाली को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वो अनेकों प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बड़ी दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान देखा जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को आलोकित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा कि आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, यह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है या फिर आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप लोग यहाँ किस लिए पधारे हैं। शिवजी के दूत बोले, हे मुने, ये सामने जो बूढ़ी चांडाली मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। अब यह सुनकर मैंने पूछा कि अहो, यह महापापात्मा घोर चांडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? ये तो जन्म से लेकर जीवन भर प्रायः अपवित्रता में ही डूबी रही है, पाप मग्ना एवं पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचारिणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने कभी शिवजी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिवजी का पूजन नहीं किया और ना कभी भगवान शंकर का ध्यान ही किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना तो कठिन है, जिसमें पापात्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरे ऐसा कहने पर देवाधिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार बोले कि हे महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्नदान आदि नहीं किया था, इसलिए भूख प्यास आदि क्लेशों से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्मांध हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदित चांडाली हुई। इसने सदाचार के मार्ग को त्याग कर पूर्व जन्म में व्याभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचारिणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छानुसार शूद्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारक्त, पीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा भी नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या बगीचे लगवाने का काम भी नहीं किया। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरापान किया था। उसी पाप से यह महायक्ष्मा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। हे मुनिश्रेष्ठ, विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित तथा पुत्र और धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र, अन्न, पान, शैया, भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित हैं, कुरूप हैं, विद्याहीन हैं, विकल अंगों वाले अर्थात लूले लंगड़े हैं, कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान, निंदित तथा दूसरों के सेवक हैं, ये सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की गति देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता, यदि करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेकों प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करें, पाप कर्मों को सर्वथा एवं सर्वदा त्याग दें। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए
मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित्त होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पातकों से तर जाता है। पहले इस दुराचारणी स्त्री के मुख से असावधानी में शिव जी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिल्वपत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है उसे आज ही भोगने जा रही है। ये सब तुम अपनी आंखों से देखते हो। गौतम जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उस चांडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उद्भासित हो उठी। तत्पश्चात शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठाया और वह परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब और दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिवजी के चरणार बिंदु का स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के समीप ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रहे थे। हे राजन, गिरजापति भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्मा मैंने तुम्हें सुनाया है, जो समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। राजा ने पूछा कि हे भगवान, परमेश्वर शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर दया हो तो मुझे शिवलोक का लक्षण बतलाइए। तब गौतम जी बोले कि ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है। जहाँ सब लोगों को लांघ कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहाँ अविद्या में अंधकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिव का लोक है। जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते तथा जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती, वह परमेश्वर शिव का लोक है। संपूर्ण वेदों का जो एकमात्र प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वैभव कहीं नहीं है, वह परमेश्वर शिव का धाम है। वहां जाने के लिए योगी जन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनों से युक्त योग मार्ग का सहारा लेकर प्रयत्न करते रहते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में हर्ष का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति होती है और जो सब प्राणियों के अकारण सुहृद और मोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांघ कर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। हे राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृतकृत्य हो जाओ। वहां सब समय में स्नान करके महाबल शिव जी की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण करो तथा बिल्वपत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए तथा राजा मित्रसा गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई और उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान करते हैं, जप करते हैं अथवा होम किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह उद्धार कर देती है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूप मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है। और वे ही कान सफल हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं जो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है जो शिव के सामने झुक जाता है। और वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्र में सदा रमण करते रहते हैं। जिनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में ही लगी रहती हैं, वह संसार सागर के पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। इस विषय में एक कथा का वर्णन आता है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उज्जैनी में
चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्ववंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान ही दीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे चुप रहने लगे। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोधपूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरिजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजा का यह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश भगवान शिव जी की पूजा प्रारंभ की, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर में थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए, उन सब का संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान करवाया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्य चित्त होकर शिव की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। अब उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था, इसलिए माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव जी के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। अब ये देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर पुनः घर में चली गई। इधर भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली और देखा कि उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़ तथा सदर फाटक सब स्वर्णमय हो गए थे। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरों की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह सहसा ही उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब शिवजी की पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि हे देव, हे उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती है। हे शंकर, आप उस पर प्रसन्न होइए और यदि मुझमें आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है, तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था और वहां पर सब कुछ तत्काल ही सुवर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ बहुमूल्य रत्नमय पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद करती है। फिर उसने माता को जगाया। अब ग्वालिन बड़ी वेग से उठी और अपने को, अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व रूप से देखकर आनंद से विवल हो गई। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का यह सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर ही भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो कि शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था देखा। सुवर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग तथा सुंदर मणि माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ
2 घड़ी तक तो आश्चर्यचकित होकर परमानंद में ही डूबे रहे। तत्पश्चात उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पूर्ववासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में ही व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगर को चारों ओर से घेरकर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन से वैरभाव निकल गया। उन्होंने सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। फिर वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीतिपूर्वक विस्मित एवं आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः ही प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की और उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत होकर उन्हें नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें प्राप्त कर लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वह और भी दुर्लभ है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिवोपासना के आचार व्यवहार का उपदेश देकर वही उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्म के ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगा। समयानुसार भक्त श्रीकर गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्यान कहा गया। यह गोपनीय रहस्य है, सुयश एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणार बिंदु में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय